सबसे पहले बात करते हैं समय रैना के बारे में। तो भी समय रैना को लेकर के एक वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रही है, जिसमें एक इंटरनेट यूजर ने समय और उनकी मदर की पिक्चर को महीप सिंह के साथ एडिट कर दिया है। एंड गाइस, महीप सिंह का आप जानते हो, उनको लेकर के एक फेमस डायलॉग है, मम्मी कैसी है। एंड ये डायलॉग क्या रेफर करता है ये भी आप अच्छे से समझते होंगे। तो भी इसी चीज को लेकर के फैंस के डिफरेंट रिएक्शंस निकल कर आ रहे हैं। एक पर्सन लिखते हैं, नाउ समय गोइंग टू टेस्ट हिज ओन मेडिसिन, किस हो जाता तो मजा आ जाता, मम्मी कैसी है, मम्मी ऐसी है, अब इसमें वो वाली एआई एडिटिंग करवा दो। वेल, इन माय ओपिनियन आई डोंट थिंक यूजिंग समवन्स फैमिली मेंबर फॉर कंटेंट एंड डार्क मीनिंग इज समथिंग वी शुड बी प्रमोटिंग। वी लव इट ऑफ अंटिल इट इज अवर मॉम और डैड। अब एआई से किस करवा दो। वेल, यहीं पर कुछ लोग ऐसे रिएक्शन भी दे रहे होते हैं, भाई यार बहुत गलत है, किसी के माँ के साथ मजाक करना गलत बात है, मम्मी का रिस्पेक्ट करो यार। फिलहाल गाइस, इस पर मैं क्या ही बोलूं, आपकी क्या ओपिनियन है प्लीज मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। बिकॉज इंटरनेट पे अगर किसी के ओपिनियन सबसे ज्यादा मैटर करते हैं तो वो सिर्फ आपके हैं। तो प्लीज इस चीज को सीरियस लेकर के अपनी ओपिनियन नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगली अपडेट, अभी प्रेमानंद जी महाराज और पीपल फार्म का लफड़ा हो गया। क्या होता है गाइस, एक वीगन इन्फ्लुएंसर प्रेमानंद जी महाराज के दरबार में जाते हैं, जहाँ पर वो गाय और दूध को लेकर के अपनी कोई बात रखना चाहते थे, पर वहाँ पर जो सेवक होते हैं उनसे उनकी लड़ाई हो जाती है, जिसके बाद पीपल फार्म इस चीज पर उतर आते हैं। एंड फिर वो क्या बोले आप देखिए। प्रेमानंद जी महाराज के यहाँ गए हुए एक एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट के साथ। मैं 2 दिन पहले श्री प्रेमानंद जी महाराज से मिलने गया था। मैंने जब महाराज जी से बात करने की कोशिश करी तो उनके निज परिकरों ने मुझे वहां से हटा दिया। वहां पर हम लोगों के ऊपर हमले भी हुए, हम लोगों को कुछ चोटें भी आई, लोगों ने हम पर पत्थर मारने की कोशिश करी और हमको जान से मारने तक की धमकी दी है। अब प्रेमानंद जी महाराज ना सिर्फ हमेशा पशुओं के हित की बात करते हैं, वो खुद एनिमल रेस्क्यू भी कर लेते हैं। तो फिर इस टकराव की वजह आखिर क्या रही? मैं उनके सामने वीगन का क्वेश्चन रखना चाहता था। ये बड़ी मुश्किल से एकांतिक वार्तालाप की टिकट तो मिली, पर वहाँ पर महाराज जी से ये प्रश्न मेरा नहीं पढ़ा गया। फिर महाराज जी के बदले में कुछ परिकरों ने मुझसे बात करने आए, तो मैंने उनको जब दूध डेयरी उद्योग की क्रूरता के बारे में जानकारी साझा की, तो उनका ये बयान था कि रोज जो लाखों गाय भैंस मर रही हैं, उनको इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, जिसका वीडियो भी मैंने बनाया हुआ है। अब मैं इनकी बात समझता हूँ, लेकिन मैं ये भी समझता हूँ कि क्यों हमारे देश में अधिकांश लोग इस बात से सहमत नहीं है। धर्म की बहुत बड़ी नींव है गौ सेवा, गौ पालन, गौ दुग्ध, गौ घृत, गौ दधि। ये सब हमारे जीवन के लिए बहुत उपयोगी है और ये हमारे आराधना में भी है। अब लोग महाराज जी की ये बात तो झटपट मान लेते हैं क्योंकि इसे मानना आसान है, लेकिन महाराज जी जिस तरह के दूध पीने की बात कर रहे हैं वो लोग मानते नहीं। अगर अपने देशी गऊ की सेवा करोगे तो उसके कंडा से जो रोटी बनेगी उससे बुद्धि शुद्ध होगी। इसीलिए हर ऋषि गाय रखता था, उसकी जो दिनचर्या उसकी पूर्ति ही गाय से होती थी। और गृहस्थ जन दूध के लोभ से अब भैंस रखने लगे, विदेशी गाय रखने लगे। हमें लगता है कि पैसा मिल जाएगा लेकिन बुद्धि शुद्ध नहीं रहेगी। तो एनिमल एक्टिविस्ट कहता है कि भाई दूध का बहिष्कार करो क्योंकि दूध के लिए क्रूरता होती है, और महाराज जी कहते हैं कि भाई लालच का बहिष्कार करो क्योंकि लालच की वजह से क्रूरता हो रही है। जो दूध नहीं देती या बैल है, सांड है, उनको ऐसे खुला छोड़ा जाता है। उसकी दृष्टि पार्थिव रुपये पर है, ना कि धर्म पर है, ना कि शरीर स्वस्थता पर है, ना कि भगवत प्रसन्नता पर है। तो लेने के बाद ये आई कि भाई अगर शास्त्रों में लिखा है दूध का सेवन करो तो दूध का सेवन करो, पर शास्त्रों के अनुसार करो। दूध देसी गाय का पियो, ना कि भैंस का या होल्स्टीन या जर्सी गाय का। और जिस गाय से दूध ले रहे हो उसे बूढ़ा होने में भी पालो, और जिस दूध के लिए बछड़ों को पैदा किया जाता है उन बछड़ों को माँ से अलग मत करो। अगली अपडेट, अभी दीपक कलाल एलविश यादव से बिल्कुल लड़ने के मूड में ही आ चुके हैं। एंड आज उन्होंने दिल्ली पहुंच करके एलविश यादव को लोकेशन पर आने का ओपन चैलेंज भी दे दिया है। गाइस, हमने आपको ऑलरेडी कल की वीडियो में बताया हुआ है कि एलविश यादव ने अपने एक पॉडकास्ट में दीपक कलाल को बुरी तरह से रोस्ट कर दिया था, जिसकी वजह से दीपक कलाल उनसे भी बहुत ज्यादा नाराज है। कल उन्होंने एलविश यादव को सीरियस वार्निंग भी दी थी, बट आज वो लिटरली लोकेशन पर पहुंच गया है। फिर क्या हुआ आप देखो। सुन दे 10वीं फेल एलविश यादव, आलिए सामने आ, मेरे सामने आके बात कर। ये देख तेरा भाई दिल्ली एयरपोर्ट में आया है, दिल्ली एयरपोर्ट में है तेरा भाई। 5 मिनट के अंदर तू इधर नहीं आया ना, मौकसम एरो सिटी से, एरो सिटी में रहता हूँ मैं, एरो सिटी में। फिर देख तेरे को कैसे मैं क्या करता हूँ। सामने आ इधर, साढ़े निकल। सुन, पुलमैन में रहता हूँ लेकिन रास्ते में खड़ा हूँ, कल्ला कल्ला। एलविश यादव आ जा, यहाँ पे आ जा। तेरे को सांप चाहिए ना, सांप मैं सांप देता हूँ तेरे को, आ जा।
मेरा साफ देता हूँ तेरे को, टोपा लेने साफ दे। आ जा इधर, आ जा पुलमैन के बाहर आ जा, दीपक कलर खड़ा, आ जा इधर, सारे निकल। अगली अपडेट, अनफॉर्चुनेटली ग्लोबल रैपर एमिनम की मदर डेबी नेल्सन अब इस दुनिया में नहीं रही बिकॉज उन्हें एडवांस लेवल का लंग कैंसर था एंड वो काफी समय से इससे सफर कर रही थी। आज 69 इयर्स की एज में शी पास्ड अवे। अगली अपडेट, अभी किसी बाल्ड मैन को यानी बिना बालों वाले इंसान को गंजा या टकला बोलना सेक्सुअल हरासमेंट में काउंट होगा। ये रूल अभी यूके हाई कोर्ट की तरफ से आया है एंड उनके अकॉर्डिंग ये करना बिल्कुल वैसा ही है जैसा किसी लेडी के ब्रेस्ट पर कमेंट करना। अगली अपडेट, अभी रचित्रों की बहुत सारी ओल्ड वीडियोस पर स्ट्राइक आ गई है बिकॉज उन्होंने काफी समय पहले शॉर्ट ऑफ द वीक की कुछ हॉरर शॉर्ट फिल्म्स पर रिएक्शन दिया था, जिसको लेकर के भी शॉर्ट ऑफ द वीक ने उनके चैनल पर एक कॉपीराइट स्ट्राइक दे दी है एंड इस पर रिएक्ट करते हुए रचित्रों लिखते हैं कि शायद अभी मैं एक हफ्ते तक वीडियो अपलोड नहीं कर पाऊंगा, प्लीज आप शॉर्ट्स ऑफ द वीक को डीएम करो एंड इनसे स्ट्राइक रिमूव करने के लिए बोलो। अगली अपडेट, अभी हिंदुस्तानी भाव इस चीज को लेकर के काफी ज्यादा नाराज हो गए हैं। गाइस आपको पता ही है बांग्लादेशी हिंदूज को लेकर के भी क्या चल रहा है एंड वहाँ पर क्या सिचुएशन है, तो इसी चीज को लेकर के हिंदुस्तानी भाव काफी ज्यादा भड़क जाते हैं एंड वो क्या बोलते हैं अब देखो। जय श्री राम। बांग्लादेश में हमारे हिंदू बहन बेटियों क्यों हो रहा है, उनको किया जा रहा है, घर जलाए जा रहे हैं उनके, हमारे मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, देवी देवताओं को तोड़ा जा रहा है, कि मूर्तियां तोड़ी जा रही है। बांग्लादेश में एक यूनिवर्सिटी के बाहर हमारे तिरंगा का अपमान किया जा रहा है, जमीन पे चिटका के ऊपर उसके ऊपर चल के जा रहे हैं, फिर भी सारे के सारे चुप है। किधर है वो बड़े बड़े नेता, किधर है वो बड़े बड़े यूट्यूबर? नेताजी इलेक्शन हो गया, हिंदुओं के वोट मिल गए, अब हिंदू मरे या मरा है वो नेता को कोई फर्क नहीं, क्योंकि हिंदुत्व के वोट चाहिए थे, वो मिल गए, इलेक्शन खत्म, हिंदू मरा है, उनको घंटा फर्क नहीं पड़ता है। अगली अपडेट, अभी करण औजला पर चंडीगढ़ के एक प्रोफेसर लीगल एक्शन लेने वाले हैं। गाइस आपको पता ही होगा कुछ ही दिनों में करण औजला के भी कॉन्सर्ट स्टार्ट होने वाले हैं। जैसा लास्ट अभी 10 दिन पहले दिलजीत दोसांझ के साथ हुआ था, उन्हें तेलंगाना गवर्नमेंट की तरफ से एक स्ट्रिक्ट वार्निंग आई थी कि वो अपने कॉन्सर्ट के किसी भी गाने में ड्रग, अल्कोहल, ऐसी चीजों को ना बोले वरना उन पर लीगल एक्शन लिया जाएगा। ठीक ऐसी ही वार्निंग अभी करण औजला को भी मिल गई है कि वो कॉन्सर्ट करें, इससे प्रॉब्लम नहीं है, पर इन सब चीजों को ग्लोरीफाई ना करें एंड इसके साथ साथ उन्हें कुछ ट्रैक्स को ना गाने के लिए भी बोला गया है, लाइक चिट्टा कुर्ता एंड गैंगस्टा, ऐसे गानों को वो ना गाएं वरना उन्हें स्ट्रिक्ट वार्निंग है कि उन पर लीगल एक्शन लिया जाएगा। वेल तो वैसे इस चीज को लेकर के आपके क्या ओपिनियन है, प्लीज इसे कॉमेंट्स में जरूर बताना। और हमारी कल की वीडियो के बेस्ट कॉमेंट का शॉर्ट आउट जाता है D3VVV619 भाई को। भाई मुझे आपका रियल नाम नहीं पता बिकॉज कहीं पर मेंशन नहीं था, पर हमें बहुत अच्छा लगा कि आपने हमारे लिए कमेंट किया। कैसे अगर आप भी चाहते हो कि अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपके कमेंट का भी शाउट आउट दें तो अभी एक प्यारा सा कमेंट ड्रॉप कर देना और ध्यान से वीडियो को एक लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट अपडेट्स आप तक पहुंचे वो भी सबसे पहले।